नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में भुजबल को पढ़ेंगे और उसे पढ़ने से पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और वो ये क्वेश्चन है जेटेट 2012 में 1 to 5 में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चरकी कुटेला ललकी उचकायला। ये जेटेट 2012 में आया है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उपयोगी है। नागपुरी पेपर का एग्ज़ाम जिसको भी देना है सभी के लिए ये उपयोगी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मुंह और नाक, दांत और जीभ, मुंह और केस, दांत और नाक। तो चरकी कुटेला ललकी उचकायला, तो इसमें क्या होगा? इसका उत्तर ये भुजबल का क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दांत और जीभ। दांत हो गया चरखा, वो कूटता है, कोई भी खाना को चबाने काम करते हैं, और जीभ क्या करता है? इधर उधर पलटने उलटने का काम करता है जीभ। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि चरकी कूटेला ललकी उचकायला। हमर मूड में लाल मुकुट जागा किसान कौन बोलता है? उसको बताना है। मुर्गी बोलता है, ऑप्शन में मुर्गी है, मुर्गा है, बकरा है, सुअर है, कौन बोलता है? और किसका मूड में लाल मुकुट रहता है, लाल चुंदी रहता है, और कौन जागा रे किसान कहता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुर्गा। वो गछ है सुइए सुई, एक वो गछ में सुइए सुई, कौन कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें कि सुई की तरह होता है? तो पहला ऑप्शन है फुटकल, दूसरा ऑप्शन है कटहर, तीसरा ऑप्शन है आंबा, चौथा ऑप्शन है पुटकट। तो इसका सही उत्तर होगा फुटकल। और वो कैसे होगा? जब फुटकल का पेड़ का सारा पत्ता झड़ जाता है और नया पत्ता जब निकलता है तो एकदम उसका नुकीला इस टाइप से नुकीला पत्ता रहता है, इस टाइप से नुकीला पत्ता रहता है। तो इस टाइप से नुकीला नुकीला जो रहता है, इसी कारण इसको सुई का संज्ञा दिया गया है। अगला भुजबल है अंधराओ खोजे दुई गो आँख। अंधरा जो देख नहीं सकता है वो भी खोजता है दुई गो आँख। उसका ऑप्शन है उम्मीद से कम मिले, उम्मीद से बगरा मिले, उम्मीद से छोड़ के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उम्मीद से बगरा मिले। अंधरा जो देख नहीं पाता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, दो गो आँख चाहता है। उसका मतलब ये होता है कि उम्मीद जितना किए थे उससे अधिक मिलना। अगला क्वेश्चन है समास कर भेद होवेला। समास का कितना भेद है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो नागपुरी सदानी व्याकरण में समास का कितना भेद बताया गया है? नागपुरी सदानी व्याकरण में समास का 7 भेद बताया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 7। अब समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। दो या दो से ज़्यादा शब्द कर मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। और ये जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं या समासिक पद कहते हैं। जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अब समास का विशेषता देखते हैं। समास का विशेषता क्या होता है? समास में दुई ठो पद कर जोड़ होवेला। समास में दो ठो पद का जोड़ होता है, ये पहला विशेषता है। दुयो पद कर बीच से विभक्ति चिन्ह कर लोप रहेला। दोनों पद का बीच से क्या रहता है? विभक्ति चिन्ह, जो कारक का चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, वो सब का लोप रहता है, लुप्त रहता है। अगला विशेषता है दुई पद मिले से एक पद बनेला। दो पद का मिलने से एक पद बनता है। समास में कभी एक पद का प्रधानता होता है, कभी दूसरा पद का प्रधानता होता है, तो कभी दोनों पद का प्रधानता होता है, उसको समास कहते हैं। तो इस तरह से समास का विशेषता है। अब समास का भेद नागपुरी सदानी व्याकरण में 7 बताया गया है। और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, उसका जो किताब है वो उनका जो व्याकरण किताब है नागपुरी भाषा संक्षिप्त परिचय, उसमें 8 गो समास को बताए हैं हुए। और फादर पीटर शांति नौरंगी
उनका जो व्याकरण किताब है नागपुरिया सादानी बोली का व्याकरण, उसमें वे 5 गो समास को बताए हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि नागपुरी सादानी व्याकरण में जो 7 समास बताए हैं उनको कौन कौन है। तो पहला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिसका आखिरी पद प्रधान होता है और जिसमें कारक का जो चिन्ह रहता है उसका लोप रहता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि वन मानुष, वन मानुष में क्या हो रहा है कि इसको अगर विग्रह करेंगे तो वन में रहने वाला जीव उसको क्या कहते हैं? वनमानुष कहते हैं। तो इसमें दोनों पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, में आ रहा है, वन में रहने वाला जीव। तो इस तरह से कारक चिन्ह का लोप रहता है और आखिरी पद जो मानुष है इसका प्रधानता रहता है, मानुष का प्रधानता होता है। तो इसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका पहला पद विशेषण होता है। जैसे कि घोड़ मुहा, इसका एग्जाम्पल है घोड़ मुहा। इसमें जो पहला पद है घोड़ा के जैसा मुंह, तो क्या बता रहा है? मुंह का विशेषता को बता रहा है। तो इस तरह से जो पहला पद विशेषण होता है वो कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास क्या होता है? जिसे संख्या का पता चलता है वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे कि दू अनी, चार गोड़वा, दू पहरिया, दू पेटिया, इस तरह से द्विगु समास होता है। और अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास का दोनों पद क्या होता है? दोनों पद संज्ञा होता है और दोनों पद का प्रधानता होता है इसमें। और दुयो पद के बीच में संयोजक चिन्ह का लोप रहता है। जैसे कि माय और बीच में डैश भी रहता है, माय बाप। तो इसमें दोनों पद क्या है? संज्ञा है और दोनों पद के बीच में संयोजन चिन्ह। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माय और बाप। तो ये इसका लोप रहता है और जो संयोजक चिन्ह है उसका लोप रहता है। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। 5वां है अव्ययी भाव समास। अव्यय से ही पता चल रहा है कि इसका जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा और जिसका पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव का पूरा जो पद रहता है समस्त पद किसके जैसा काम करता है? समस्त पद क्रिया विशेषण के जैसा काम करता है। क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण के जैसा इसका जो समस्त पद बनता है, अव्ययी भाव का समस्त पद बनता है, वो क्रिया विशेषण के जैसा काम करता है। तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्यय क्या होता है? अव्यय वो विकारी शब्द होता है जो किसी लिंग वचन कारक के अनुसार उसका रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता है, उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय के ही प्रकार होता है ये क्रिया विशेषण। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और अव्ययी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सारा डिटेल से आप लोग जानने के लिए वीडियो का प्ले लिस्ट में जाएंगे और समास को देखेंगे, अव्यय को देखेंगे, क्रिया विशेषण को देखेंगे। तो सारा चीज़ को आप लोग रिलेट कर के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा और इसे चीज़ें भूल नहीं होती हैं, अच्छा समझ भी आता है कॉन्सेप्ट। जैसे कि अभी अव्यय देखें तो अव्यय किसे कहते हैं उसको भी जानेंगे। उसमें क्रिया विशेषण आया तो क्रिया विशेषण को भी एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो इस तरह से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ने से आसानी होता है सारा चीज़ समझने में। अब अगला देखते हैं न समास। न समास जिस पद से नकारात्मक भाव प्रकट होता है उसे न समास कहते हैं। जैसे कि बेलूरा, अनसुना, अनजान, इस टाइप से जो रहता है अन और बे, ये क्या, इसे क्या पता चलता है? नकारात्मक भाव पता चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? न समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है? अपना स्वयं का अर्थ को छोड़कर अगला व्यक्ति या अगला पर्सन की ओर संकेत करता है, अगला अर्थ को बताता है, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ कहने से इसका जो अपना अर्थ है नीला
कंठ अपना अर्थ को छोड़कर किसी तीसरा व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। नीलकंठ किसको बोलते हैं? शिव भगवान को बोलते हैं। तो शिव भगवान की ओर इशारा कर रहा है। इस तरह से अपना अर्थ छोड़कर तीसरा व्यक्ति की ओर, दूसरा व्यक्ति की ओर जो संकेत करता है उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बुझवल। बुझवल को पहेलियाँ बोला जाता है, बुझवल को ही पहेली बोलते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग बुझवल क्या होता है। पहेली बुद्धि परीक्षा और बुद्धि विकास कर चीज है कि बुझवल मन में पूछल बात कर सही अर्थ कर पता लगाए के लिए आदि मन के आपन बुद्धि बल कर प्रयोग करे पड़ेला। नागपुर में सबसे ज़्यादा घरक वस्तु से संबंधित बुझवल भेटाएला। इकर अलावा व्यवसाय, काया, प्रकृति और जानवर संबंधित बुझवल मन हो मिलेला। तो पहले क्या होता है? पहले बुद्धि परीक्षा और बुद्धि विकास का चीज़ है। पहले पूछे गए सही अर्थ का पता लगाने हेतु लोगों को अपने बुद्धि बल का प्रयोग करना पड़ता है। नागपुर में सबसे ज़्यादा घरेलू वस्तु संबंधित पहेलियाँ मिलती है। इसके अलावा व्यवसाय, शरीर, प्रकृति और जीव जंतु संबंधित पहेलियाँ भी खूब मिलते हैं। तो अब हम लोग कुछ पहले बुझवल को पढ़ते हैं। पहला है अथर तोड़ पत्थर जोड़ बीन के जाल पानी। अथर तोड़ पत्थर जोड़, अथर तोड़ पत्थर जोड़ बीन के जाल पानी। ये क्या होता है? इसका मकरा महल बनाई को ऐसा कहते हैं। अगला है अंडा कर भीतरे साढ़ा कर बोली। अंडा कर भीतरे साढ़ा कर बोली क्या है? घुघुर। आरा फारा सुरली घास जेकर बीचे अंडा क्या है? आरा फारा सुरली घास जेकर बीचे अंडा क्या है? आँख। 80 कोस पोखरा 84 बैठे बकुला। इसका सही जवाब है शीत। और ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है ये क्वेश्चन, ये बुझवल। आरा फारा बार बिने दरा और सिंदूर। ये क्या है? इसका मांग से कर बीचे लाल। मांग जो लेडीज लोग फाड़ते हैं और बीच में सिंदूर लगाते हैं, उसी को यहाँ बोला जा रहा है। और बाउर बीन चौकर कर चाउर क्या होता है? नून। आय जाय उके सोहाय जने जाय उ काठी खाए क्या है? आय। अजर कोठी बजर के वाय ताहा और जीभ नाचे चुलचुलिया यार। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होता है दांत और जीभ। दांत और जीभ, कहीं कहीं आंसर रहता है, ऑप्शन में रहता है दांत और जीभ। अटंग टटंग टांग पसारी और पीसन हारिन मुठा धैर खोइचा में साजी का है जाता। आपन मुँह से आग निस्कावना, आपन हाड़ के पोड़ाए देवना बाती। आय गुंगू जाय गुंगू पानी के डराय गुंगू क्या है? जूता। ओह रे मोर भाई के देखतो मुदा टुकू छेक देवेला। ओह रे मोर भाई के देखतो लेकिन टुकू छेक देवेला। के कह रहा है? कान और मुंह। इति बीती तीन तियन कौन ऐसा चीज़ है जिसका 3 गो तियन रहता है? 3 गो तियन, 3 सब्जी प्राप्त होता है हमें, तो वो है मुनगा। उठ के गोटेक बुढ़िया चीची खाओ कहेला। उठ के एगो बुढ़िया चीची खाओ कहेला। तो ये क्या होगा? ये ढेकी जब हम लोग कूटते हैं या पहले कूटा जाता था तो उसका आवाज़ ऐसा आता था। तो उसी को यहाँ पर बता दिया। ऊ के है के जे अपन घर के पीठ लादेला। वो कौन सा जीव है जो अपना घर को पीठ में लाद के घूमता फिरता है? तो वो है कछुआ। कछुआ का जो पीठ रहता है बहुत कठोर होता है और ऐसा लगता है कि वो अपना कोई घर को बोहे हुए है। उठ के गोटेक बुढ़िया एक बोझा दतुन खाएला। उठ के एगो बुढ़िया है सो एक बोझा दतुन खाएला। तो क्या होगा उसका उत्तर? चूल्हा। तो इस तरह से आज का क्लास ये जो समाप्त होता है। मिलेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।